अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान है। नाज़रीन, टेस्ला एक ऐसी गाड़ी है जो हमेशा अपने फीचर्स की वजह से जानी जाती है और उसके लग्जरी फीचर्स ऐसे हैं कि इन्हीं की वजह से जो है वो टेस्ला गाड़ी को दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी गाड़ियों में से एक काउंट किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फीचर ड्राइवरलेस गाड़ी और ऑटो पायलट गाड़ी है। यानी अगर थोड़े से सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनको चलाने के लिए ना तो ड्राइवर की ज़रूरत होती है और ना किसी शख्स की ज़रूरत होती है, बल्कि आपने लोकेशन को मार्क करना होता है और आपको गाड़ी ये बाकायदा तौर पे वहां पर आपकी मंजिल पर पहुंचा देती है। अब इस गाड़ी का ये फीचर इतना डिस्कस क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इस गाड़ी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है, जिसके अंदर 2 खवातीन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती हैं और ज़ख्मी खवातीन को जो है वो बाकायदा तौर पे केस चलता है और केस के बाद फिर जो है ये अदालत तक बात जाती है और अदालत के बाद जो है वो एक फैसला आता है जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पे उनको जुर्माना किया जाता है टेस्ला कंपनी को, और उनको बाकायदा तौर पे सख्ती से तनबीह की जाती है कि अब टेस्ला गाड़ी बाकायदा तौर पे फीचरलेस और जो ड्राइवरलेस और जो है वो ऑटो पायलट गाड़ी काउंट नहीं होगी, और जब तक इसके ऊपर इसका फाल होना मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक मार्केट के अंदर जो है इन गाड़ियों की ऊपर जो है वो चलाने के हवाले से जो है खास इंस्ट्रक्शन ज़ाहिर कर दी गई। और इसके अलावा ये टेस्ला कंपनी को बावर करवाया गया कि अब कहीं पे भी कभी भी आप ये कहकर तब तक गाड़ी जो है वो नहीं बेचेंगे जब तक जो है वो इसके फीचर को मुकम्मल तौर पर फाल नहीं कर दिया जाता। अब ये तो एक अमेरिका के अंदर था जहाँ पर कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं और जो अदालतें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्या टेस्ला गाड़ी जैसी या दीगर जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं, क्या ऐसी गाड़ी के हवाले से जो ऑटो पायलट है और ड्राइवरलेस है, क्या उसके हवाले से कोई कवानीन मौजूद हैं? क्योंकि ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो आगाही हो रही है, तो क्या ट्रैफिक कवानीन के अंदर कोई ऐसा का कानून है जो इस तरह की गाड़ियों को डील करे? तो हैरानी के तौर पे अभी तक पाकिस्तान के ट्रैफिक के कवानीन के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है जो टेस्ला और बाकी जितनी भी इस किस्म की ऑटो पायलट गाड़ियां हैं उनको चलाने के हवाले से कोई अपना कानून के मुताबिक शिक रखता हो। तो बाकायदा तौर पे अभी तक कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं है। अब क्या पाकिस्तानियों को इस किस्म की गाड़ियां चलानी चाहिए? तो टेस्ला जैसी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, और अभी भी कई दफ़ा हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो है वो अपनी इन गाड़ियों की जो है वो तशहीर कर रहे होते हैं और साइड जो है वो सीट के ऊपर बैठ के जो है वो तमाम तर गाड़ी को दिखा रहे होते हैं कि उनका ड्राइवर वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो कानून के हवाले से थोड़ी सी जो है वो वर्किंग की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करनी चाहिए कि क्या अमेरिका के अंदर जब इस किस्म का वाक़या आ सकता है जहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है, लेकिन अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम आपके सामने है कि किस तरह से हमारी सड़कें, हमारे इशारे, हमारे दीगर जो ट्रैफिक के हवाले से चीज़ें हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हैं। तो क्या अब पाकिस्तान के अंदर ये टेस्ला जैसी गाड़ियां ऑटो पायलट के ऊपर चल सकती हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकायदा तौर पे हमारे जो ट्रैफिक को कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या इसकी क्या गुंजाइश है और लोगों को किस तरह से हैंडल करना है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम आगाही के तौर पर देखें तो सबसे बेहतर हल तो ये है कि ड्राइवर के साथ ये गाड़ियाँ चलाएँ, और ये जितने भी फीचर्स हैं जब तक पाकिस्तान के अंदर सड़कों के हवाले से, ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से और दीगर मामलात जो है वो ठीक नहीं हो जाते तब तक एहतियात बरतना जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि एहतियात ही सबसे ज़्यादा महफूज और सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा काम किया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम अपने इदारों के सामने रख रहे हैं। फैसला जो है वो इन्होंने ही करना है, लेकिन अपने मेज़बान अभी अरसलान हैदर अरद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।